ऑल राइट, अभी इस वाले ऑप्शन में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जो ऑटो साइलेंस मोड है वो कैसे काम करता है, हाउ द ऑटो साइलेंस मोड वर्क एंड वेयर वी कैन यूज। ऑटो साइलेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या हो, आपका पैनल मतलब जो एनएसी है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, मतलब साउंडर बजना बंद हो जाए। ये वाला मोड आपके कन्वेंशनल ऑप्शन में भी होगा, कन्वेंशनल पैनल में, और आपके एड्रेसेबल पैनल में भी होगा। सभी पैनलों में ये ऑप्शन होता है। इस मोड को डिजाइन करने के पीछे मकसद ये था, पर्पस ये था कि जैसे मॉल में पैनल लगा हुआ है, बाय चांस कभी जो स्मोक डिटेक्टर है, जरूरी नहीं है कि स्मोक होगा फायर होगा तो ही स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हो गए, ठीक है ना, डस्टिंग क्लीनिंग के समय भी वो एक्टिवेट हो सकते हैं, या गलती से जैसे होता है ना कि कुछ डस्ट उड़ गया या कुछ पाउडर जैसा कुछ उड़ गया, डिटेक्टर के हेड में चले गया, वो चेंबर में चले गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये स्मोक है या फिर डस्ट है। स्मोक डस्ट इस तरह के जो पार्टिकल्स है हेड में जब चले जाएंगे, जब फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर को इंटरप्ट करेंगे, इन दैट टाइम साउंडर एक्टिवेट, तो ज्यादा अफरा तफरी नहीं जो है हो और ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं हो, इसके लिए हम लोग ऑटो साइलेंस फीचर को एक्टिवेट करते हैं। उसमें कुछ टाइमिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट या 2 मिनट, एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो हमने बेसिकली अभी यहाँ पर 10 सेकेंड ऐड किया है, मतलब 10 सेकेंड बाद आपका जो साउंडर है अपने आप क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एनएसी क्लोज हो जाएगा, ठीक है, साउंडर बंद हो जाएगा। चलो अभी मैं देखो इसको स्मोक दे रहा हूं, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होगा, साउंडर बजेगा और 10 सेकेंड बाद क्या होगा, बंद हो जाएगा। चलिए इसको स्मोक देना शुरू कर रहे हैं अभी हम लोग। 10 सेकेंड का हमने ऑटो साइलेंस डाल रखा है इसमें। ये देखिए अब यहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया बंद, हो गया। तो ये हमारा ऑटो साइलेंस कैसे काम किया, क्या सभी को समझ में आया? इस तरफ क्लियर, आसान है? कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना है? ऑल राइट। ऑटो साइलेंस के बाद में एक और फीचर होता है एनएससी इनहिबिट। एनएससी इनहिबिट बिल्कुल ऑटो साइलेंस का अपोजिट होता है। जैसे ऑटो साइलेंस में क्या हुआ कि 10 सेकेंड में पैनल आपका साइलेंस हो गया, तो साइलेंस इनबिट मतलब क्या होता है कि इतना, जैसे मान लीजिए आपने 20 सेकेंड उसमें डाल दिया, तो 20 सेकेंड तक आप पैनल को साइलेंस नहीं करवा सकते, मतलब एनएससी लॉक हो गया। इनबिट का मतलब यही होता है कि उतना पर्टिकुलर टाइम तक हमारा पैनल एनएसी को लॉक करके रखेगा, मतलब साउंडर को आप साइलेंस नहीं कर सकते। आपने 1 मिनट का टाइम सेट कर दिया इनबिट में, तो इनबिट को 10 सेकेंड 20 सेकेंड अगर आपने सेट कर दिया 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड तक साउंडर बजना ही बजना है, जो भी टाइम हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो इसके अगला जो फीचर हम लोग करने वाले हैं, साइलेंस इनबिट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैनल को साइलेंस इनबिट पे सेट कर देंगे, सॉरी नॉट साइलेंस इनबिट, ओनली इनबिट। ऑटो साइलेंस जो था वो भी हमने यहां से ही सेट किया था। पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं, पैनल को फायर में से निकाल देता हूं, ये हमारा नॉर्मल हो गया। देखिए कई बार क्या होता है कि पैनल को आप रीसेट कर देते हैं, उसके बावजूद भी साइलेंस बचता है, साउंडर बचते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पैनल को आप रीसेट कर देते हैं फिर भी साउंडर बचता है, क्योंकि जो पहले का धुआं है उसमें स्टक्ड रहता है। तो आप क्या करें, ब्लोअर से उसको क्लियर कर ले। ये हमारा क्लियर हो गया, ब्लोअर से क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको दोबारा से क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं। रीसेट कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिसेबल कर लेता हूँ। डिसेबल करेंगे तो रीसेट से और जल्दी होगा। ये डिसेबल करके फिर एफ मोड में डाल दीजिए। ओके, थोड़ा सा मुझे इसको रिमूव करके दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ये हेड क्लीनिंग हो गया, ये प्रॉपर तरीके से हमारा क्लीनिंग हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग हो गया। अब हम इसको जोन के मोड को चेंज कर देते हैं, डिसेबल एनएफ मोड। ओके,
और अब हम क्या कर रहे हैं कि आगे के प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको सेट कर रहा हूं साइलेंस इनहिबिट ऑप्शन पर। गो टू द मेन्यू, एंटर द पासवर्ड। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर साइलेंस इनहिबिट ऑप्शन पर। कहाँ जाना है? देखो अभी यहाँ पर डिसेबल है, तो इसको मैं एनेबल करके टाइमर को इंक्रीज कर देता हूँ। चलो इसको मैं कितना करूँ, 20 सेकेंड कर दूं। एग्जाम्पल के लिए 20 सेकेंड कर लेते हैं। मैक्सिमम 900 सेकेंड तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसका टाइमर थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 20, 25, whatever you can set। एग्जाम्पल भी आई टेकन हियर, ओके 25 नंबर भी सेटेड हियर, 25 सेकेंड। चलो अभी इस बार मैं आपको मैनुअल कॉल पॉइंट के थ्रू बता देता हूँ। ये मैनुअल कॉल पॉइंट हमने प्रेस किया, ये रिसेट किया। अब यहाँ पर साइलेंस पे क्लिक करने पर ये साइलेंस हो जाना चाहिए था। आप इसको पढ़े, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है? NSE इनहिबिटेड, राइट। अगर आग लगती है तो सेम ये ऐसे ही रिस्पॉन्स करेगा, सेम इट रिस्पॉन्स एज सिमिलर, ठीक है। चलिए वो भी दिखा देते हैं एक बार आपको। साइलेंस, अब साइलेंस होगा, राइट। चलिए अभी इस एक बार स्मोक के थ्रू भी दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रह जाए कोई भी प्रकार का। उतने पर्टिकुलर टाइम तक क्या होने वाला है, आपका पैनल साइलेंस नहीं होगा, ठीक है ना, जितना टाइम आपने इनबिट में प्रोसेस किया है। अब देखिए स्मोक दे देते हैं इसको। पैनल को स्मोक डिटेक्टर को स्मोक पहुंचेगा, पैनल प्रोसेस करेगा सिग्नल को और साउंडर को एक्टिवेट करेगा। अब यहां पर आप रीड करना, साइलेंस करने की ट्राई कर रहा हूं। पढ़ो क्या लिखा हुआ आ रहा है। इनबिटेड मतलब हमारा NSE इनबिट हो गया है। NSE को उसने क्या किया, लॉक किया। ये देखिए दोबारा से साइलेंस कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये हमारा साउंडर क्या हो गया, लॉक हो गया। अब इसे साइलेंस कर देता हूँ। 25 सेकेंड का टाइमर डाले थे हमने, ये देखिए ये साइलेंस हो गया। क्या आपको ऑटो साइलेंस और साइलेंस इनबिट समझ में आया सबको? Yes, sir. आसान है? Yes, इस तरफ आसान है? Yes, sir. आसान है? Yes, sir. गुड। अब ये जितने भी स्टेप्स और प्रोसेस मैंने बताए सारे आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं वॉक टेस्ट, उसके बाद सुपरवाइजरी टेस्ट, उसके बाद फायर मोड टेस्ट। तीनों टेस्टिंग करना है। उसके बाद में आपको साइलेंस, ऑटो साइलेंस मोड टेस्ट करना है और उसके बाद साइलेंस इनबिट मोड टेस्ट करना है। क्या आप सभी को मेरा नाम मोहम्मद जवाद है। मैं बेसिकली रैवली लखनऊ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। और मैं यहाँ पे GLM इंस्टीट्यूट में आया था फायर अलार्म और CCTV कैमरे के कोर्स के लिए। मेरा अभी 2 मंथ का कोर्स था, ये कंप्लीट हो गया है। मुझे फायर अलार्म में कन्वर्सन और एट्रेबल फायर अलार्म दोनों का ही मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, जिसमें मैं एड्रेसिंग कर सकता हूँ, प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ लैपटॉप से, और बहुत सारी जो है वायरिंग वगैरह का भी अच्छा सा ज्ञान मिल गया है मुझे। तो बाकी CCTV कैमरे में मुझे बहुत अच्छा जो है स्किल मिल गया है। फाइबर ऑप्टिकल वगैरह का मुझे अच्छा ज्ञान मिला, और IP कैमरे का मुझे मिला, एनालॉग कैमरे का मिला। बाद में जो है उसका IP एड्रेस का जो है चेंजिंग और प्रोग्रामिंग वगैरह का भी मिला मुझे। बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे GLM इंस्टीट्यूट से सीखने को मिली। और सडनली में मुझे गल्फ से ऑफ़र आया है, मुझे 3200 दिरहम का सैलरी मुझे ऑफ़र मिला है। तो बहुत सा कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा आगे बढ़ा।